सो एवरीवन फाइनली आज का पेपर आपका हो जाता है समाप्त। होप सो सारे बच्चों का लॉ का पेपर बहुत बढ़िया गया हो। अभी मैं जस्ट पेपर ही चेक कर रहा था, मेरे पास पेपर आए थे, मैं पीडीएफ को एनालाइज कर रहा था। इससे एक बात समझ में आती है कि जो पेपर था बेटा, वो जो मैं अगर बात करूँ आपके साथ मॉडरेट लेवल से थोड़ा सा ऊपर था। पेपर ऐसा बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, हर इसमें थोड़ा सा थॉट प्रोसेस देना था। नो डाउट कुछ सवाल बहुत इजी थे, जैसे ओपीसी के ऊपर सवाल था, कुछ सवाल तो एज इट इज़ क्वेश्चन बैंक से आ गए थे। तो अगर मैं देखूँ तो 50 से 60 नंबर का पेपर तो काफ़ी मॉडरेट था, लेकिन जो 30-35 नंबर के सवाल थे ना भाई साहब, गजब के सवाल बनाए थे इंस्टीट्यूट ने, खासकर गवर्नमेंट कंपनी वाले। ऐसे जो कुछ सवाल थे ना, बहुत ही बढ़िया से शिद्दत से कंपनी ने मतलब आईसीआई ने बनाए थे, राइट। कंपनीज एक्ट के ऊपर इस बार स्ट्रेंज देखने मिला, जैसे डॉक्ट्रिन नहीं पूछा गया है ना, हर बार पूछा जाता है कोई ना कोई डॉक्ट्रिन, इस बार नहीं आया। सब्सिडरी एसोसिएट के ऊपर सवाल आया, बहुत बढ़िया सवाल वो भी बना के दिया इन्होंने। तो ये जो चीज़ें थी बेटा, बहुत ही बढ़िया फ्रेमिंग बहुत अच्छी की थी क्वेश्चंस की। तो अगर मैं ये कहूँगा आपके साथ, अगर पेपर की बात करें ना, तो ये हार्ड भी नहीं बोलेंगे बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे, इसके बीच का ये पेपर था। हल्की फुल्की डिफिकल्टी गई होंगी पेपर को सॉल्व करने के लिए, लेकिन जिन्होंने रिविजन अच्छे किए होंगे, जिन्होंने 2-4 बार क्वेश्चन बैंक्स को किए होंगे, तो उनका पेपर अच्छा जाना ही चाहिए। यानी कि मैं अगर बात करूं तो 70 से 75 मार्क्स का पेपर अच्छा हुआ ही होगा, नो डाउट, मतलब नो डाउट ऐसा वाला था। और जो 25 मार्क का पेपर है, वहां पे ज्यादा थॉट प्रोसेस था, है ना। तो पेपर अगर एवरेज भी किसी का गया तो पेपर था भाई, पेपर में दम था। तो मैं डेफिनेटली कहूंगा अगर आपका एवरेज भी गया तो नो डाउट अबाउट इट, पेपर वॉज वेरी गुड, मतलब लिटरली बहुत अच्छा बनाया था, फ्रेमिंग बहुत बढ़िया की थी क्वेश्चंस की, है ना। मुझे ऐसा लग रहा था शायद कि अकाउंट्स के बाद लॉ का पेपर इजी देंगे, बट शायद वैसा नहीं किया इंस्टीट्यूट ने, बहुत इजी भी नहीं दिया, अच्छा पेपर रखा। बट इससे बहुत अच्छी बात हो जाती है कि पेपर की जो चेकिंग है, ये काफ़ी मॉडरेट चेकिंग करते हैं, फिर एकदम स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं करते। नहीं तो क्या होता है, अगर लॉ का ईजी पेपर दे दिया ना, तो फिर चेकिंग बहुत हार्ड करते हैं, उसमें दिक्कत हो जाती है फिर। तो इट्स बेटर कि मतलब मेरे हिसाब से आप लिख पाए होंगे यार, ऐसा नहीं होगा कि पेपर बहुत ही मतलब बहुत ही वाहियात गया होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता आज का कोई व्यक्ति होगा करके, है ना। नो डाउट, मतलब विद गॉड्स ग्रेस ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आपका बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक पेपर का ओवरव्यू बता दो। देखो, मैं पेपर तो डिस्कस करूंगा नहीं, सीधी सी बात है, मैं खुद मना करता हूँ पेपर मत डिस्कस करो, और मैं आके पेपर डिस्कस कर रहा है, ये सब चीज़ें करेंगे नहीं। आप अच्छे से पेपर दे दीजिए अपना। अभी आपने फोकस करना है मैथ्स के ऊपर, 2 पेपर आपके हो चुके हैं, अकाउंट्स हो चुका है, लॉ हो चुका है। तो अभी आपको फोकस करना है क्यूए के ऊपर एंड देन इकोनॉमिक्स के ऊपर, राइट। ये 2 पेपर है जो आपके एग्रीगेट पुलर बन सकते हैं ना। तो अगर आपका अकाउंट्स और लॉ थोड़ा मॉडरेट भी गया है, तो ऐसे इसमें एग्रीगेट पुलर के लिए आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स, ये दोनों सब्जेक्ट्स आपको बचा सकते हैं। तो अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। विश यू गाइस अ वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।